इसमें उस बात का जिक्र है जो कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में किया था। वो बात है स्पेसिफिक फंड या फिर फंड बेस्ड अकाउंटिंग की, जो कि इस क्वेश्चन में प्रॉपर तरीके से करवाई गई है। मैं लिख देता हूं यहां पर फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग, फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है? एक ओवरऑल आइडिया ले लो। स्पोर्ट्स क्लब है, ये एक एनपीओ की तरह रजिस्टर्ड है। स्पोर्ट्स क्लब में स्पोर्ट्स के नाम का फंड रखा हुआ है 1 अप्रैल 2021 को 10 लाख रुपए का स्पोर्ट्स फंड। इसके अलावा इसी क्वेश्चन में एक जनरल फंड भी दिया हुआ है, स्पोर्ट्स फंड और जनरल फंड। अब जनरल फंड क्या होता है? एक एनपीओ है जिसमें जो सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए ही रजिस्टर्ड है। अब उस एनपीओ में एक जनरल फंड है जो कि स्पोर्ट्स के खर्चे में भी यूज हो सकता है और अदर देन स्पोर्ट्स में भी यूज हो सकता है। वो है जनरल फंड। कोई भी खर्चे के लिए एनपीओ का कोई भी खर्चा हो वो उस खर्चे में यूज किया जा सकता है। लेकिन जो स्पोर्ट्स फंड है वो सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स के खर्चे के लिए ही यूज किया जाएगा। अब एक स्पोर्ट्स फंड है, उसके अलावा एक स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट भी है, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। तो स्पोर्ट्स फंड इकट्ठा हुआ होगा, ट्रस्टीज ने इकट्ठा किया होगा स्पोर्ट्स फंड। धीरे 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 की टूर्नामेंट करवाएंगे या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करवाएंगे, उससे रिलेटेड पैसा इकट्ठा किया 10 लाख और 10 लाख 20 लाख। इन्होंने स्पेसिफिक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करवाने के लिए 20 लाख रुपया इकट्ठा किया। अब इनको लगा कि एक्टिविटीज तो मे बी अगले 6 महीने तक नहीं हो सकती, या फिर कोविड आ गया, या फिर और कोई रीजन। इनको लगा कि अभी नहीं, ये कुछ दिन बाद करवाएंगे, 6 महीने या 1 साल बाद एक बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाएंगे जहां पर आसपास के सभी गांव के, सभी शहरों के जो भी है टीम्स आएंगी और वो compete करेंगे। लेकिन 1 साल तक इस पैसे का क्या करें? अब वापस ले जाए तो एनपीओ तो अब अनरजिस्टर नहीं किया जा सकता, बंद नहीं करना चाहते। तो ट्रस्टीज ने क्या किया कि स्पोर्ट्स फंड को एक इन्वेस्टमेंट के रूप में बदल दिया। मैं इसका सीधा सीधा उदाहरण दे देता हूं। उन्होंने 1 साल के लिए 20 लाख में से 10 लाख रुपए की तो एफडी करवा दी, जो कि स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट के तौर पर इन्होंने लिख दिया अपनी बुक्स में, और बाकी स्पोर्ट्स फंड एज इट इज उनकी बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो एफडी करवाई थी, इन्वेस्टमेंट करवाई थी 10 लाख रुपए की, उस पर इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए, यानी इस पर 10% का ब्याज मिला है, ये वाला 1 लाख रुपए। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड 4 लाख रुपए की डोनेशन मिली है स्पोर्ट्स फंड के लिए। स्पोर्ट्स फंड जितनी भी इससे रिलेटेड, इसके नाम से रिलेटेड कुछ भी पैसा आएगा वो स्पोर्ट्स फंड में जाएगा। इससे रिलेटेड, इसके नाम से रिलेटेड जो भी पैसा जाएगा वो स्पोर्ट्स फंड में से जाएगा। उसको जनरल फंड में से लेस नहीं करेंगे, वो स्पोर्ट्स फंड में से ही ऐड और लेस करेंगे। अब उसके अलावा डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, ये डोनेशन स्पोर्ट्स फंड की हो गई। सब्सक्रिप्शन, अच्छा डोनेशन तो चली जाएगी, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड तो चली जाएगी स्पोर्ट्स फंड के फंड में, और जो ये वाली डोनेशन है ये किधर जाएगी? क्या ये जनरल फंड में चली जाएगी? जी नहीं, ये जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज ए ट्रस्ट या एनपीओ की इनकम की तरह ट्रीट की जाएगी, और बाद में जो भी खर्चे होंगे वो जनरल खर्चे जनरल फंड में से नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में से ही डिडक्ट किए जाएंगे। उसके बाद में स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड, स्पोर्ट्स वर्ड यूज कर रहे हैं फिर से,
इसका मतलब स्पोर्ट्स फंड में से पैसा निकाला जाएगा और प्राइज दिए जाएंगे। एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, स्पोर्ट्स से रिलेटेड खर्चा है, स्पोर्ट्स फंड में से लेस कर देंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तरफ नहीं देखना है, जितना भी खर्चा स्पोर्ट्स का होगा वो स्पोर्ट्स फंड में से होगा, जितनी भी इनकम स्पोर्ट्स फंड की होगी वो स्पोर्ट्स फंड में होगी। टोटल एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में की जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को छूना तक भी नहीं है। जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट एसेट है, एसेट साइड में लिखी जाएगी। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट एसेट है, एसेट साइड लिखी जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं है। फिर जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, ये इनकम जाएगी प्रॉफिट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इसका बैलेंस शीट से कोई लेना देना नहीं है। उसके अलावा इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो अब हम बैलेंस शीट की तरफ बढ़ सकते हैं। मैं बाकी चीजें आपको करते टाइम बताऊंगा। सब्सक्रिप्शन भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। सब्सक्रिप्शन यानी सब्सक्रिप्शन फीस, सब्सक्रिप्शन किसी ने लिया होगा उसके रिगार्डिंग उन्होंने पैसा दिया होगा, वो सब्सक्रिप्शन इनकम ट्रस्ट की, ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, ये बैलेंस शीट में जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा, ये बैलेंस शीट में, और ये सब ऊपर वाले बैलेंस शीट में। चलो आइए जल्दी जल्दी बनाते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 22 फॉर स्पोर्ट्स क्लब। बैलेंस शीट को कोशिश करो, अगर हमेशा दिया होगा क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनती है 31 मार्च को, या फिर 1 तारीख को बनाने के लिए बोल दे तो क्वेश्चन जैसा बोल दे, क्वेश्चन भगवान है उसको मान लो, उसकी तरह कर लो। इसके बाद में यहां पर मैं लिख दूंगा एसेट्स, जल्दी जल्दी यहां पर लायबिलिटी। अब उसके बाद में स्पोर्ट्स फंड एज एट 1 अप्रैल, स्पोर्ट्स फंड था हमारे पास, स्पोर्ट्स फंड ओपनिंग बैलेंस लिख सकते हो इसको, ओपनिंग बैलेंस 10 लाख का। ठीक है, उसके बाद में स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट एफडी करवाई थी, तो यहां पे तो इसमें तो ऐड होगा नहीं, तो ये इन्वेस्टमेंट हो जाएगी स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 10 लाख की। ठीक है, एसेट हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, ये इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट दोनों में फर्क है, ये इधर ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड 1 लाख, और ये वाला इंटरेस्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड, इनकम साइड। इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, ये आएगा 2 लाख रुपए। यहां पर भी 10% ही है, 20 लाख का 10% 2 लाख रुपए। अब ये भेदभाव क्यों हो रहा है? इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड यानी जनरल फंड का पैसा है तो उससे जो भी पैसा जनरेट होगा वो इनकम होगी। लेकिन अगर स्पेसिफिक फंड यानी मैंने ट्रस्ट को पैसा दिया है, मैंने एनपीओ को पैसा दिया है कि ये पैसा सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में यूज होगा, तो उस पैसे को अगर इन्वेस्ट करके आप लोग पैसा कमाते भी हो ना, तो वो पैसा उस फंड को बढ़ा देगा। यानी मैंने 20 लाख रुपए दिया था, आपने उस पैसे को इन्वेस्ट करके 2 लाख रुपए कमाया, 1 लाख रुपए कमाया, तो वो पैसा अब 21 लाख हो गया है जो मैंने आपको दिया था। अगर आपने वो पैसा उस डायरेक्शन में यूज नहीं किया जो मैं करवाना चाहता था, तो यही है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग मतलब स्पेसिफिक फंड का पैसा स्पेसिफिक फंड के लिए ही यूज होगा, उससे कमाया हुआ पैसा भी उसी में हेड होगा, ना कि ट्रस्ट की इनकम में ट्रीट नहीं किया जाएगा। ओके, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट आ गई है हमारी, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड ऐड कर दिया, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड ऐड करो, आया होगा पैसा, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड विच इज 4 लाख। उसके बाद में सब्सक्रिप्शन की कमाई ट्रस्ट की कमाई है, ये स्पोर्ट्स फंड से कोई लेना देना नहीं है, सब्सक्रिप्शन लिखो, सब्सक्रिप्शन इज ए इनकम, ये कोई खर्चा नहीं होता यार। डोनेशन है 50,000, इसमें कुछ लिखा नहीं हुआ तो ये भी इधर लिख दो।
उसके बाद में स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड, स्पोर्ट्स का खर्चा हुआ है, स्पोर्ट्स क्लब है, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक फंड है, स्पोर्ट्स प्राइज दिया है तो उसी में से लेस करना है। स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड 3 लाख, ब्रैकेट में लिख दो, ब्रैकेट मतलब नेगेटिव। एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट 1 लाख लेस। जनरल फंड, जनरल फंड को इधर ही थोड़ा स्पेस देके लिख दो, आएगा इधर ही जनरल फंड। जनरल फंड इज फॉर 20 लाख। और जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट भी हमारी एसेट है। इन्वेस्टमेंट वर्ड जहां भी आ गया वो तो एसेट ही है भाई, चाहे स्पोर्ट्स के लिए हो चाहे वो जनरल के लिए हो, दोनों के 20-20 लाख। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट मैं जा चुका हूं, ये हमारा काम खत्म हो गया। इधर टोटल कर लो 30 लाख, 10 11 15, 15 में से 4 गए 11, यार ये क्या लिख दिया, 10 लाख का स्पोर्ट्स फंड, 1 लाख 10 11 4 15, 15 में से 3 एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट 1 लाख 4 4 गए 11 11, तो कम हो गया यार। इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड 10 15, ओके ठीक है। ये एक्सट्रैक्ट है, मैं अगर मैं ड्राफ्ट करने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्वेश्चन ही ऐसा है तो इसको जरूरी नहीं है कि मैच करे। अगर मैं ये कहूँ कि भी मेरा जनरल फंड जो है वो 19 लाख का था तो ये मैच हो जाएगा भाई। क्वेश्चन ड्राफ्ट मतलब इसी तरीके से था कि स्पेसिफिक फंड समझाने के लिए क्वेश्चन ड्राफ्ट किया गया था, बैलेंस शीट में लाने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैंने कुछ जानी मैंने बुक में से क्वेश्चन उठाया है, तो हमारी बुक में ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं डालता मैं, हमारे बुक में ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनकी बैलेंस शीट हमेशा मिलेगी। ठीक है, आई होप दिस एक्सप्लेन्स अ लॉट। जनरल फंड स्पेसिफिक फंड अकाउंटिंग आप लोगों को समझ में आई होगी, और इसके अलावा हम एनपीओ का हर एक क्वेश्चन टच करने वाले हैं, हर एक पॉइंट टच करने वाले हैं, तो जुड़े रहना इस चैनल से। ओके, बाय बाय।